हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं आपका यूपीपीएससी आरओ ईआरओ एग्जाम की एग्जाम डेट के बारे में कि आरओ ईआरओ का एग्जाम कब होगा। क्यों दोस्तों, जैसे पता हो कल आपका नोटिस आया है पीसीएस एग्जाम पोस्टपोन को लेकर के, तो उसके बाद लगातार मेरे पास बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि सर आरओ ईआरओ का एग्जाम जो टाइम पर हो पाएगा नहीं हो पाएगा। तो इसी के बारे में वीडियो में आपका बात करने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए अगर आपको आरओ ईआरओ एग्जाम की तैयारी के लिए करंट अफेयर, जीएस के अगर कंप्लीट आपको नोट्स चाहिए दोस्तों, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मुझे व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हो 7042654209, यानी कि बहुत ही मामूली फीस पर आपको सारे जो नोट्स हैं वो आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगे। इसके साथ दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे चैनल पर आपके लिए टेस्ट सीरीज स्टार्ट की गई है, जो कि आपका टेस्ट सीरीज पीसीएस एग्जाम हो चाहे आरओ हो, इन दोनों के लिए आपका महत्वपूर्ण रहेगी। इस तरह दोस्तों जो करंट अफेयर वो आपको दोनों के लिए हेल्पफुल रहेगा, चाहे आपका पीसीएस का हो एग्जाम चाहे आपका आरओ ईआरओ का हो। ठीक है, अब देखिए दोस्तों टेस्ट सीरीज में क्या मिलेगा आपको सॉरी, इसमें आपको कम से कम 20 टेस्ट प्रोवाइड कराऊंगा मैं आपको, जीएस के 20 टेस्ट, जिसमें दोस्तों 15 टेस्ट आपके होंगे, आपके इसमें 15 टेस्ट होंगे 100 क्वेश्चन के, जो कि आपका सब्जेक्ट वाइज होंगे, जैसे इतिहास हो गया, भूगोल, राजव्यवस्था, अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान, करंट अफेयर हो गया आपका। ठीक है, इन सबके मिलाकर के 100 क्वेश्चन के, तो यानी दोस्तों टोटल मिलाकर बनते हैं आपके 1500 क्वेश्चन, तो आपके ये हो गए। और इसके अलावा आपके 5 टेस्ट होंगे आपके फुल लेंथ, यानी कि 140 क्वेश्चन के, यानी टोटल मिलाकर 700 क्वेश्चन आपके ये हो गए। तो दोस्तों इस तरह से आपके टोटल मिलाकर के 2200 क्वेश्चन जो वो आपको मिलेंगे सामान्य अध्ययन के। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इसमें जो आपके क्वेश्चन होंगे वो व्याख्या सहित रहेंगे, तो इससे आप कह सकते हो कि लगभग आपके, अगर आपने हमारे सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया अच्छे से, तो लगभग 8 से लेकर के 10,000 के आसपास जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, यानी दोस्तों जब आपने पढ़ाई की होगी और उसमें कोई भी चीज़ अगर आपकी छोटी होगी इंपॉर्टेंट, तो वो हमारे टेस्ट सीरीज से आपकी कवर हो जाएगी। हमारे टेस्ट सीरीज अगर आप सॉल्व कर लो तो इसके अलावा कोई और टेस्ट सीरीज सॉल्व करने की तो आपको नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसकी फीस दोस्तों बहुत ही कम रखी गई है। अगर आप लेना चाहते हो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, और साथ ही अगर आपको डेमो चाहिए नोट्स का तो भी मुझे आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। अब दोस्तों हम बात करेंगे आरओ ईआरओ एग्जाम डेट के बारे में। जैसे दोस्तों पता हो, कल जो आपकी डेट आई थी पीसीएस का, जो आपका नोटिस आया था, उसमें दोस्तों ये बताया गया कि आपका 27 अक्टूबर का एग्जाम नहीं होगा, जो कि मैं आपको लगभग 1 से 1.5 महीने पहले बता चुका हूँ कि 27 अक्टूबर पेपर आपका नहीं होगा। अब देखिए दोस्तों जो बात वो चल रही है आयोग में, मैंने बताया था आपको, देखिए अभी आपकी जो पीसीएस की एग्जाम डेट है वो आपकी घोषित नहीं की कब आपका एग्जाम होगा, लेकिन आपका बताया गया है कि दिसंबर के मध्य में जो आपकी परीक्षा है वो आपकी आयोजित करा ली जाएगी। दिसंबर के मध्य दोस्तों मतलब होता है आपका 15 दिसंबर के आसपास। और आपको पता होगा देखिए इस समय जो आपका कल मीटिंग भी होने वाली है सदस्य की, मुख्य सदस्य की जितनी भी आपके डीएम वगैरह हैं यूपी के, उन सबसे मीटिंग होगी, जो दोस्तों मीटिंग आपकी होगी 7 और 8 दिसंबर के लिए, जो कि आपका एग्जाम सेंटर के बारे में। ठीक है, कि परीक्षा केंद्र आपके मिल रहे नहीं मिल रहे। अगर दोस्तों परीक्षा केंद्र आपके मिल जाते हैं 7 और 8 दिसंबर को, तो पूरी संभावना है कि जो आपका एग्जाम है पीसीएस का वो आपका 7 और 8 दिसंबर को हो सकता है, लेकिन दोस्तों उस समय इतना भी आसान आपको नहीं होगा। ठीक है, सेंटर मिल पाना। अगर दोस्तों ये मान चलो इन केस अगर सेंटर में, अच्छी बात है, पेपर आपका हो जाएगा 7 और 8 तारीख को, तो इस कंडीशन दोस्तों जो आपका पीसीएस का जो आपका आरओ ईआरओ का एग्जाम है वो आपका 1 या 2 हफ्ते आपका आगे बढ़ सकता है, अगर आपको 7 और 8 दिसंबर को अगर पीसीएस का एग्जाम आपका हो जाता है तो। ठीक है, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है। और दोस्तों अगर मान लो 7 और 8 दिसंबर को अगर आपका सेंटर नहीं मिलते हैं, तो फिर दोस्तों देखिए जो आपका आयोग है अगले सप्ताह तो एग्जाम करा नहीं पाएगा, क्योंकि 13-14 तारीख को जो आपका एग्जाम है दिसंबर में, वो दोस्तों आपका शायद बिहार पीसीएस का जो एग्जाम है वो आपका हो सकता है, बिहार पीसीएस का संभावना बन रही है उसकी पूरी पूरी। और 15 दिसंबर को जो आपका एग्जाम है वो आपका सीटेट का एग्जाम है, जो कि आपका इंडिया लेवल का एग्जाम है। तो इस दिन भी आपका पेपर नहीं होगा, पेपर हो भी जाएगा तो इतने सेंटर आपके नहीं मिलेंगे कि जो आपका एग्जाम कंडक्ट हो पाए। फिर दोस्तों इसके बाद जो पीसीएस एग्जाम की डेट बचती है वो दोस्तों जो आपकी आरओ की डेट है वो ही आपकी बचती है 22-23 दिसंबर को। अगर 7 और 8 दिसंबर को अगर आपको सेंटर नहीं मिलते हैं, तो फिर आयोग की कोशिश होगी कि जो आपका 22 और 23 दिसंबर को जो आपका पीसीएस का एग्जाम है वो आपका कंडक्ट डाली जाए। इस केस में दोस्तों जो आपका आरओ का एग्जाम है वो थोड़ा लंबा आपका डिले हो सकता है। अब कितना डिले होगा इसका हम कुछ नहीं कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन डिले होने की पूरी संभावना है। अगर 22 दिसंबर को पेपर होगा तो 100% आपको डिले होगा। ठीक है, क्योंकि देखिए इसमें देखिए पीसीएस में आपको लगभग 5.5 लाख बच्चे बैठेंगे, और जो आरओ पेपर उसमें लगभग आपका 10.5 लाख के आसपास जो बच्चों ने फॉर्म भरा है, तो इतने बच्चों को पेपर कराना इतना आसान आपका नहीं होगा। अब देखिए दोस्तों फिर भी देखिए बात की जाती है कि इतना कंफर्म अब लग रहा है कि जो आपका थोड़ा बहुत तो आपका कम से कम डिले होगा आरओ ईआरओ का एग्जाम। लेकिन दोस्तों फिर भी मैं आपसे इतना कहना चाहूँगा, देखिए जब तक आपका क्लियर नहीं होता है सॉरी, जैसे पूरी संभावना जो पीसीएस एग्जाम की बात है आने वाले 5-7 दिन में आपके लिए हो जाएगा कब आपका एग्जाम होने जा रहा है। और आरओ दोस्तों मैं बात करूँ कि अभी देखिए जब तक आपका ऑफिशियल नोटिस नहीं आता है,
या कोई कंफर्म इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं मिलती है, तब तक दोस्तों मैं आपसे इतना ही कहूँगा, अभी आप 22 और 23 दिसंबर को ही अपना एग्जाम डेट मान के तैयारी करते रहिए। अगर देखिए एग्जाम डेट अगर 22 दिसंबर मान के आप तैयारी करोगे, इससे फ़ायदा आपको क्या होने वाला है, सबसे बड़ा फायदा आपका ये हो कि आपकी तैयारी इसके हिसाब से कंप्लीट हो जाएगी। और मान लो लास्ट टाइम पे आपके एग्जाम से 20-25 दिन पहले एग्जाम पोस्टपोन हो गया, तो फिर आपको रिवीजन करने का टाइम मिल जाएगा अच्छा खासा, ठीक है। और अगर आप इस इंतजार में बैठे रहे कि आपका जो पेपर पोस्टपोन होगा, पढ़ाई आपने छोड़ दी, और मान लो चलो आपका एग्जाम 30 दिसंबर को हो गया, तो फिर दोस्तों फिर आपको ज़्यादा समय नहीं मिल पाएगा तैयारी करने के लिए, और इससे अगली जो वैकेंसी आएगी वो 2027 से पहले आपकी नहीं आने वाली, ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। तो अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। अगर किसी तरह कोई आपकी हेल्प चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।